नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। आर्मी चीफ की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशा वराना उमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सेंडर्स की खदमात पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई उमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, दिफाई हुकाम, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की शिरकत। पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया में मुनक़िद होती है। हुकूमत का अवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल 281 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी सस्ती। LPG की कीमत में 11 रुपए 86 पैसे फी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत 238 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। इतनी बाकी चीज़ें महंगी कर दी हैं और ये सस्ता करने से क्या होगा, मुझे बता दें। 5 रुपए सस्ता किया, 150 रुपए महंगा कर दिया 2 सालों में। 5 रुपए का इधर चीज़ में रिलीफ देना है, आगे जो उनसे 20 रुपए इजाफा कर देना है हर चीज़ में। किसी सियाने ने मशवरा दिया कि पब्लिक को ऐसे नहीं हैंडल करते, 30 रुपए बढ़ाओ, 15 रुपए रियायत कर। आमदन के मुताबिक इनकम टैक्स ना देने वालों की सिम्स बंद होंगी। FBR का नॉन फाइलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की निशानदही। FBR का इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। तमाम अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इनके मोबाइल कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। PTA से 15 मई तक बंद कनेक्शन की रिपोर्ट तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही है। वो जैसे चाहे अपने खिलाड़ियों के लड़ाएं, उसके पास ये इख्तियार है। एज वी स्पीक हमारी किसी भी, चाहे वो इदारा हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुज़ाकरात जिसको आप लोग डायलॉग कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया है। ये बानी PTI का इख्तियार है कि कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो मीडिया को आगाह करेंगे। डायलॉग होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी है। अलायंस को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। उम्मीद है हम और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बातों और टिकटॉक से कुछ नहीं होता। वर्दियां पहनने से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब पुलिस इलेक्शन में बदतरीन धांधली में आलाकार बनी रही। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कुछ कहता हूं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं। PTI की हुकूमत में मुआशी और रोजगार की क्या सूरत हाल थी, सब जानते हैं। PDM की पहली क्या कारकर्दगी थी और अब क्या है, ये सबके सामने है। वज़ीर आला KP अली अमीन अडापुर की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर राना सनाउल्लाह की तैनाती की मंजूरी दी। अमरीका की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका सिक्योरिटी मुफादात हैं। दहशतगर्दी खत्ते को गैर मुस्तहकम करती है, इससे निमटना ज़रूरी है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। रफ़ा ऑपरेशन के लिए इजराइल का काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा।
आलमी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इजराइल ने रफ़ा पर हमले पर जोर दिया। सिख रहनुमा के कत्ल के हवाले से भारतीय तहकीकाती कमेटी काम कर रही है। अमरीका भी मामले को देख रहा है। खदशात से भारतीय हुकूमत को बराह रास्त आगाह करते रहते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान चीन के कमरे मिशन चांग-1 का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन 3 मई को चांद पर रवाना होगा। पाकिस्तान का नया मसनूई सैयारा तैयार कर लिया गया। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम होगा, जिसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। तय कर लें, किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। धरना केस में पहली बार मैंने लिख कर दिया कि फैज हमीद इसके पीछे है, लेकिन इस पर हुकूमत ने क्या किया? फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को कौन चला रहा था? तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। हालात बेहतर होते अगर अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत नहीं होती। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ, एक भी मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समाअत। सच सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला तो उनके साथ क्या हुआ? जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म और काबीना है। हुकूमत बेबस है। अगर मुदाखलत करते हैं तो इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? जस्टिस अतर मिनल्ला का इस्तफसार। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में 1 डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। अवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम कर रहे हैं। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज का दिन मजदूरों के नाम। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने मजदूर तबके को बेबस कर दिया। 24 करोड़ के मुल्क में मेहनतकशों की तादाद 8 करोड़ से ज्यादा है। मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से मुश्किलात का शिकार। हुकूमत आज भी मजदूर की कम से कम उजरत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मुल्क की तरक्की के लिए मजदूरों की खिदमात का एतराफ़ करते हैं। मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ के नफाज में रियासत का अहम किरदार है। पाकिस्तान में मेहनतकश और मजदूर तबके के लिए साजगार माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पाकिस्तान के लिए अनथक कोशिशें करने वाले मजदूरों को खराज तहसीन। मुख्तलिफ शोबों में मेहनत करने वाले मजदूरों को खराज तहसीन। मेहनतकशों की सेहत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मजदूरों की फलाह बहबूद और हालात ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। मौजूदा महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हर मेहनतकश, हर मजदूर, हर कारकुन हकीकी हीरो है। मजदूर का अज़्म और हौसला तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। मेहनतकशों के हुकूक का एहतराम का अहद करते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मजदूरों के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराएंगे। मेहनतकशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। कराची में मौसम आज भी गर्म रहेगा। पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जज़वी अबर उलूद रहने के लिए अलावा गर्द चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गजा में जारी इजरायली फोर्सेस के हमले न थम सके। मज़लूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 34,535 हो गई। 77,704 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके।
गजा तनाज़ा हल करने के लिए राब्ते तेज। अमरीकी सदर का कतरी अमीर और मिस्री हम मनसब को फ़ोन। गजा और दूसरे फ़लस्तीनी इलाकों पर तफसीली बातचीत की। जंगबंदी मुआहदे तक पहुँचने के लिए पायदार हल पर जोर दिया। सदर जो बाइडन का शेख तमीम बिन हमद से जंगबंदी के लिए बतौर सालिस किरदार अदा करने का मुतालबा। हमास का वफ़द इजराइल से जंगबंदी मुआहदे के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत में मौजूद है। इजराइल ने हमास को गजा में 40 रोज़ की जंगबंदी की पेशकश की है। मुज़ाकरात ने पेशरफ्त के लिए मुस्तकिल जंगबंदी लाज़मी बुनियाद है। हमास तर्जुमा। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर ट्रंप पर $9,000 जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ 10 में से 9 तौहीन अदालत के इल्ज़ाम पर फैसला सुनाया। ट्रंप को हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 का जुर्माना किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हशमनी ट्रायल का हतमी फैसला आना अभी बाकी है। और कोह पैमा नायला कियानी की एक और एजाज़ की जाने पेश कदमी। नेपाल में 8,485 मीटर बुलंद मकारो चोटी सर करने की कोशिश करेंगी। 3 मई को बेस कैंप से मुहिम का आगाज करेंगी। पाकिस्तानी कोह पैमा नायला कियानी 5 मई को टॉप पर पहुंचेंगी। नायला मकालो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन जाएंगी।